हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है विच सीजन इज़ इट, यह कौन सा मौसम है, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये है सीजन्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में आपको एक प्यारी सी पोम दी हुई है, इसको पढ़ते हैं और उसके आगे फिर हम अपनी एक्सरसाइजेस पूरी करेंगे। शुरू करें। 5 seasons in a year, spring begins with a cheer. Flowers bloom, the birds sing, when comes the merry spring. Summer comes with the shining sun and a long day for children to play. Rainy season comes with the water drops, peacock dances and the frog hops. Leaves fall on the ground, pleasant winds on the way, is when it is an autumn day. Winter is when I'm all in snow from head to toe. Okay? तो यहाँ पर बताया गया है कि मेन कितने सीजन्स होते हैं, मौसम 5। ठीक है, 5 सीजन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है स्प्रिंग सीजन। ठीक है, SPRING, स्प्रिंग। ये पहला सीजन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वसंत ऋतु। वसंत, ठीक है, क्या है ये? ऋतु, वसंत ऋतु है ये। दूसरा होता है समर सीजन, समर, जिसको हम बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। फिर आता है आपका कौन सा सीजन? बरसात, ठीक है, बारिश, रेनी सीजन, रेनी सीजन, जिसको आप बोलते हो वर्षा ऋतु। ठीक है, आगे ऋतु लिखिएगा। फोर्थ होता है आपका ऑटम, AUTUMN, ऑटम। इसको हम बोलते हैं शरद ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है, और फिर आता है आपका विंटर सीजन, विंटर, जिसको आप बोलते हो शीत ऋतु, या जो ठंड या सर्दी होती है उसको हम शीत ऋतु बोलते हैं। तो देखो, मेन आपके 5 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, रेनी, ऑटम और विंटर। तो कितने हो गए ये? 5। तो यहाँ इसलिए लिखा है 5 सीजन्स इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में 5 मौसम होते हैं। स्प्रिंग बिगिंस विद अ चीयर, और सबसे पहले किसकी शुरुआत होती है साल में? स्प्रिंग सीजन की, वसंत ऋतु की, विद अ चीयर। चीयर मतलब हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी के साथ। खुशी के साथ वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। और जब वसंत ऋतु आती है तो क्या होता है? फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं। द बर्ड सिंग, और चिड़िया गाना गाती हैं। व्हेन कम्स द मैरी स्प्रिंग, जब हैप्पी वाला स्प्रिंग आता है, हैप्पी, मैरी मतलब हैप्पी, जब खुशी वाला स्प्रिंग सीज़न आता है तो चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं, पक्षी गाना गाने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। देखो ये जो पिक्चर है फर्स्ट वाली, ये किसका है? आपका स्प्रिंग सीज़न का। तो आपको देखो फूल खिले हुए दिखेंगे, चारों तरफ हरियाली है और बर्ड्स गाना गा रही हैं, बटरफ्लाइज फ्लावर्स के ऊपर घूम रही हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर मौसम होता है। ठीक है, उसके बाद है समर कम्स। अब कौन सा मौसम आया? गर्मियों का मौसम। और गर्मियों में कैसा लगता है? बहुत गर्मी होती है, धूप बहुत तेज लगती है उस समय, क्योंकि सन बहुत तेज चमकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? समर कम्स विद द शाइनिंग सन। जो समर है वो आता है किसके साथ? चमकते हुए सूरज के साथ। मतलब सूरज बहुत तेज चमकता है गर्मियों के मौसम में, बहुत गर्मी होती है। एंड ए लॉन्ग डे फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, और गर्मियों में दिन बहुत लंबे हो जाते हैं और बच्चों को खेलने के लिए
लंबा समय मिल जाता है, खूब सारा समय मिल जाता है। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो बच्चों को खेलने के लिए भी समय ज़्यादा मिलता है। और यहाँ देखो इस पिक्चर में कितनी गर्मी दिखाई दे रही है ना, ऐसा लग रहा है बच्चों को देख के कि गर्मी हो रही है। एक बच्चा हैंकी से अपने चेहरे को क्लीन कर रहा है, साफ़ कर रहा है, पसीना पोंछ रहा है। दूसरे बच्चे के हाथ में क्या है, आइसक्रीम है ना। तो इससे समझ में आ रहा है ये गर्मी का मौसम है और ऊपर सूरज कितना तेज चमक रहा है। अब है उसके बाद रेनी सीज़न। अब आई बारिश की बारी, बरसात का सीज़न, जिसको हम क्या बोलते हैं, बारिश का सीज़न, वर्षा ऋतु भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगह आपने इसको किस नाम से भी जाना होगा, मॉनसून। ठीक है, इसको मॉनसून भी बोला जाता है। तो रेनी सीज़न आते हैं तो क्या होता है, रेनी सीज़न कम्स विद दी वाटर ड्रॉप्स। रेनी सीज़न बारिश की बूंदों के साथ आता है, मतलब रेनी सीज़न के आते ही बारिश होने लगती है। पीकॉक डांसेस एंड द फ्रॉग हॉप्स, और उस समय जो मोर हैं वो नाचने लगते हैं। मोर को बारिश बहुत अच्छी लगती है। और जो मेढक हैं, फ्रॉग है, वो हॉप करने लगते हैं, फुदकने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेढक फुदक रहा है तो यहाँ लिखा है फ्रॉग हॉप्स। बारिश के सीज़न के आते ही बारिश शुरू हो जाती है और मोर नाचने लगते हैं और मेढक फुदकने लगते हैं। फिर आता है पतझड़ का मौसम, जो है ऑटम, और जिसको हम बोलते हैं शरद ऋतु। क्या बोलते हैं इसको, शरद ऋतु, ऑटम। ठीक है, पतझड़ का मौसम। इस समय क्या होता है बच्चों, पेड़ों से जो पत्ते होते हैं वो झड़ने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। तो यहाँ बोला है लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, पत्ते नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। प्लीजेंट विंड्स ऑन द वे, और हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी सुहानी हवा चलती है। इज़ व्हेन इट इज़ एन ऑटम डे, और जब ऑटम का दिन होता है उस समय प्यारी सी सुहानी सी अच्छी सी हवा चलती है। ठीक है, तो ये होता है ऑटम सीजन, शरद ऋतु, जब पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं। फिर आता है विंटर, सर्दियों का मौसम। विंटर इज़ व्हेन आई एम ऑल इन स्नो फ्रॉम हेड टू टो। विंटर वो मौसम है जब मैं पूरे स्नो में होता हूँ, स्नो से ढक जाता हूँ। बच्चा बोलता है कहाँ से कहाँ तक, हेड से लेके टो तक। टो मतलब आपके पैरों की जो उंगलियाँ होती हैं उनको हम टो बोलते हैं। तो बच्चा बोलता है विंटर का मौसम आता है तो मैं सर से लेकर पैरों तक, टो तक क्या है, स्नो से ढक जाता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा विंटर सीज़न। तो बच्चों कितने सीजन्स हो गए, 5। कौन कौन से, स्प्रिंग, समर, ठीक है, ऑटम, विंटर एंड रेनी सीजन। ओके, तो ये हैं आपके 5 सीजन्स, स्प्रिंग, समर, रेनी, ऑटम एंड विंटर। तो ये नेम्स आपको याद होने चाहिए। आगे है फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन विच सीजन डू यू गो ऑन अ वैकेशन। आप छुट्टियों में कब जाते हो, आपकी छुट्टियां पड़ती होंगी है ना स्कूल की, तो वैकेशंस में आप कब जाते हो। तो हम मोस्टली कब जाते हैं, तो समर वैकेशन में जाते हैं, विंटर वैकेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समर वैकेशन कब होते हैं आपके, मई और जून में होते हैं। ओके, और विंटर वैकेशन कब होते हैं, दिसंबर में। तो इन महीनों में आप वैकेशन पर जाते हो, दिसंबर, जनवरी। ओके, जनवरी, तो आधा दिसंबर, कुछ दिन दिसंबर के होते हैं और कुछ जनवरी के होते हैं। तो आप यहाँ पर ही लिखेंगे मई, जून एंड दिसंबर, जनवरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर बर्थडे फॉल्स इन विच सीजन ऑफ द ईयर। यहाँ पर बच्चों आपने बताना है कि आपका बर्थडे जो है, बर्थ की जो डेट है वो कौन से सीज़न में आती है। सीज़न आपने पहचाना है तो आप मंथ के हिसाब से सीज़न को पहचानेंगे। जैसे स्प्रिंग सीज़न कौन कौन से मंथ में होता है, फरवरी एंड मार्च में आप स्प्रिंग सीज़न बोलेंगे। समर सीज़न आपका आएगा अप्रैल, मई, जून। 3 जो मंथ्स हैं वो क्या हैं, इसके हैं समर सीज़न के, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, देन मई एंड जून, ये आपके समर के सीज़न हो गए। देन रेनी सीज़न के मंथ हैं जुलाई, अगस्त एंड सितंबर भी आप लगा सकते हो, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर।
ठीक है। सितंबर में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो ये भी आप रेनी में लगा सकते हैं। देन ऑटम आपका आएगा अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपका ऑटम सीज़न है। देन विंटर सीज़न आपके कौन से होंगे, दिसंबर और जनवरी। तो इसके हिसाब से आपका बर्थडे जिस भी मंथ में होता है आप वो सीज़न बताएंगे। जैसे आपका बर्थडे अगर जून में है तो आप समर बोलेंगे, मार्च में है तो स्प्रिंग बोलेंगे, और अगस्त में है तो रेनी बताएंगे, अक्टूबर नवंबर में से किसी में है तो आप ऑटम बोलेंगे, और दिसंबर जनवरी में से किसी एक भी मंथ में आपका बर्थडे है तो आप विंटर बोलेंगे। तो इसके हिसाब से आप अपना बर्थडे का सीज़न बता सकते हैं वो किस मंथ में है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट, सी इज़ विच इज़ योर फेवरेट सीज़न, वाई। आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है और क्यों। तो बच्चों यहाँ पर आपका फेवरेट सीज़न कोई भी हो सकता है, हर बच्चे का अलग अलग फेवरेट सीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी फेवरेट सीज़न लिखेंगे और बताएंगे कि वो आपका फेवरेट सीज़न क्यों है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, माई फेवरेट सीज़न इज़ स्प्रिंग बिकॉज द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट ड्यूरिंग इट। मेरा फेवरेट सीज़न स्प्रिंग सीज़न है क्योंकि इस समय जो मौसम है वो बड़ा सुहावना रहता है पूरे समय, ठीक है। प्लीजेंट मतलब सुहावना, जो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपना फेवरेट सीज़न लिख सकते हैं कि माई फेवरेट सीज़न इज़ समर बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ मैंगोज टू ईट इन दिस सीज़न। तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी मौसम अच्छा लगता है उसका नाम और रीज़न आप लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट योर फेवरेट सीज़न। आपके सीज़न के बारे में और क्या, आपका जो सीज़न है फेवरेट सीज़न है उसके बारे में और क्या स्पेशल बात है। तो आप अपने फेवरेट सीज़न की स्पेशल बात लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है स्प्रिंग सीज़न के बारे में, तो हम बता सकते हैं कि देयर इज़ ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर, ठीक है। चारों तरफ क्या होता है, स्प्रिंग सीज़न में सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं और हरियाली होती है, ठीक है। सो आई हैव रिटन द आंसर लाइक दिस, देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड। चारों तरफ खूबसूरत फूल और हरियाली होती है। नेक्स्ट इज मैच द सीजन विद योर नेम्स एंड फेस्टिवल्स। अब इन सीजन्स को इनके नाम और किससे मिलाना है, आपने फेस्टिवल से मिलाना है, त्योहारों से मिलाना है। देखो ऑटम सीज़न में क्या क्या होता है, दशहरा आता है, शरद पूर्णिमा होती है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर त्योहारों के नाम लिखे हुए हैं, आपको पिक्चर से मैच करने हैं। सीज़न और त्योहारों के नाम पढ़ लेते हैं पहले। समर में क्या होता है, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी और महावीर जयंती। स्प्रिंग में गुड़ी पड़वा, शिवरात्रि, बैसाखी एंड होली, ठीक है। विंटर में आता है आपका लोहड़ी, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, गुरु नानक जयंती, बिहू। और मॉनसून में आती है जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे। अब चलिए पिक्चर ढूंढते हैं। ऑटम, ऑटम में क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं, तो ये है आपका ऑटम सीज़न, ठीक है। यहाँ पर पत्ते झड़ रहे हैं पेड़ों से, तो ये ऑटम है। समर में गर्मी होती है, तो कौन सा पिक्चर आपको दिखा रहा है, गर्मी है, दिस, तो इसको आप समर से मैच करेंगे, ठीक है। दिस इज समर, इस तरह से आप मैच करेंगे। नेक्स्ट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में चारों तरफ फूल खिलते हैं, कहाँ है, ये रहा। उसके बाद है विंटर। विंटर में बहुत ठंड होती है, हम वुलन के कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स, और स्नो रहती है चारों तरफ, तो ये रहा विंटर। एंड नेक्स्ट इज मानसून। मानसून में बारिश होती है, तो हम इसको मानसून से मैच करेंगे ऐसे, ओके। नाउ दिस इज कैलेंडर फन। यहाँ पर आपको कैलेंडर दिया है और मंथ्स के नाम दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो कितने मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, ये तो आप सबको पता होगा, 12 मंथ्स। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो ये सब बच्चों को लर्न करना चाहिए। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, ओके। और मंथ्स के नाम, ये सारे मंथ्स के नाम हैं, तो मंथ्स के नाम आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, लुक एट द कैलेंडर एंड फिल द टेबल। इस कैलेंडर को देखकर आपने टेबल को फिल करना है।
मंथ्स हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। और नंबर ऑफ डेज़, अब पूछा है बच्चों हर एक मंथ में कितने दिन होते हैं, ये आपको पता होता है। और कैलेंडर में हम देख के बता सकते हैं ना, जो मंथ्स होते हैं उनमें या तो 30 या फिर 31 डेज़ होते हैं। देखो सभी में, इसमें 31 है जनवरी में, फिर यहाँ पे 28 है। एक फरवरी ऐसा है जिसमें कभी 28 या फिर कभी 29 होते हैं, उसके बारे में आगे बताएंगे। अब यहाँ देखो मार्च में 31, फिर अप्रैल में कहाँ तक है 29 के बाद ये रहा 30, मई में कहाँ तक है 31 तक, जून में 30, जुलाई 31, ठीक है, अगस्त 31, सितंबर 30 तक है, उससे आगे नहीं है, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31, ठीक है। तो ये है मंथ्स के डेज़। अब कितने डेज़ होते हैं, अब यहाँ पूछा है आपसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं। तो देखो जनवरी, मार्च, मई, जनवरी में कितने मिले थे हमें यहाँ पर 31, मार्च में भी 31, मई में भी 31, जुलाई में भी 31, अगस्त में भी 31 और अक्टूबर दिसंबर देखिए, अक्टूबर 31 और दिसंबर भी 31। तो नंबर ऑफ डेज़ आप कितने लिखेंगे यहाँ पर 31। फरवरी में कितने डेज़ हैं यहाँ पर कैलेंडर देखिए बताइए, फरवरी कहाँ है, ये रहा, और कितने हैं टोटल 28 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 28। नाउ अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर देखिए, अप्रैल में कितना है, अप्रैल में 30, जून 30, ये जून है ना तो इसमें देखेंगे हम 30, उसके बाद किसको बोला है सितंबर 30 और उसके बाद नवंबर 30, ठीक है। तो इन सब में कितने डेज़ हैं टोटल 30 आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। नाउ कम टू नेक्स्ट, वाई डू वी नीड कैलेंडर, हमें कैलेंडर की ज़रूरत क्यों होती है। तो हमें कैलेंडर्स की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि हमें किसी भी इवेंट, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी दिन, कोई भी घटना होती है, उसका दिन पता हो, उसकी तारीख पता हो, उसका महीना पता हो, उसका ईयर पता हो, इसके लिए हमें कैलेंडर की ज़रूरत होती है। तो बच्चों यहाँ आंसर लिखा है, वी नीड कैलेंडर टू नो अबाउट द डे, डेट, मंथ और ईयर ऑफ एनी इवेंट। इवेंट मतलब कोई भी घटना, कोई भी घटना के बारे में पूछा जाए कि भाई आपका बर्थडे कब हुआ था, ठीक है, वो एक इवेंट है, तो उसके लिए आपको डेट, मंथ और ईयर की जानकारी चाहिए। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, कैलेंडर की। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, ए पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज, डज फरवरी हैव द सेम नंबर ऑफ डेज इन एवरी ईयर, क्या हर साल फरवरी में सेम नंबर ऑफ डेज होते हैं, या 28 ही रहते हैं हर साल, या फिर कुछ और भी चेंज होता है। तो बच्चों इसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आप सबके घर में ना अभी 2024 चल रहा है, 2024 का कैलेंडर होगा। आप देखिएगा अपने घर में 2024 का कैलेंडर, उसमें जो फरवरी मंथ है उसमें कितने डेज़ होंगे, 29 डेज़, ठीक है, 2024 में। तो जिस साल फेब में 29 डेज़ होते हैं उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोला जाता है, लीप ईयर। और ये लीप ईयर हर चौथे साल में रिपीट होता है। चौथे साल में मतलब जैसे अभी 2024 है, इसके बाद 4 ईयर आगे 4 साल बाद कौन सा साल होगा, 24 हो गया, 25, 26, 27, 28, 2028 आएगा। इसमें आप 4 प्लस कर दोगे तो 2028 आएगा। 24 के बाद 25, 26, 27, 28, चौथा साल 2028। ये अगेन लीप ईयर होगा, ये रिपीट होते हैं 4 साल में। अब ये लीप ईयर होगा, इसका मतलब इस साल भी जो फरवरी मंथ होगा उसमें टोटल 29 डेज होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से 4 साल बाद रिपीट होगा, तो बताओ कौन सा ईयर होगा 28 के बाद 4 और प्लस करोगे तो 29, 30, 31, 32, 2032। ये भी आपका लीप ईयर होगा। इसका मतलब
इस साल भी फरवरी में कितने डेज होंगे? 29 डेज। इनमें तो हो गए 29 डेज, लेकिन उनके बारे में क्या, जो 2024 के बाद अगला साल आएगा 2025, 26, 27। अब जो आपके ये ईयर बचे हैं कौन से? 2025, 2026, 2027। इन ईयर्स में क्या होगा? जो फरवरी मंथ होंगे उनमें 28 डेज होंगे। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है वो आप बाद में पढ़ोगे। अभी आप ये समझेंगे कि लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी में और बाकी में 28। ठीक है, अब देखो ये जो ईयर्स आएंगे आगे, इनमें फरवरी में क्या होंगे? 28 डेज होंगे। यहाँ भी 28 के बाद 27 के बाद 28 आएगा, वो तो लीप ईयर होगा, उसमें 29 होंगे। फिर क्या आएगा? 28 के बाद 29, 2029, 2030, 2031। और इन तीनों साल में भी जो फरवरी मंथ होगा उसमें कितने डेज होंगे? 28 डेज। ठीक है, केवल जो लीप ईयर हैं, ये हमारा लीप ईयर है 24, 28, 2032। ठीक है, इनमें 29 डेज हैं। ठीक है, और इसके आगे 4 करके आप काउंट करोगे तो आपको पता चलता जाएगा कहाँ कहाँ पर 29 डेज आएंगे फेब में। तो इससे हमें क्या समझ में आया? क्या फरवरी में हर साल 28 डेज ही रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, या 29 ही रहते हैं? नहीं ना, एक जैसे नहीं रहते, कभी 28 होते हैं, कभी 29 हो जाते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे आंसर नो। क्या लिखोगे? नो। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। ठीक है, जिस साल लीप ईयर होता है उस समय फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो यहाँ आप आंसर में लिखेंगे नो। क्यों? बिकॉज इन लीप ईयर फरवरी में शॉर्ट में लिखा है, अब फुल लिखेंगे, फरवरी हैज़ 29 डेज। ठीक है, लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? एक वीक, देखो अब यहाँ पर देखो, एक वीक किसको बोलते हैं? ठीक है, जनवरी को लेते हैं, पूरा संडे से लेके सैटरडे तक एक वीक होता है। ओके, ये एक वीक है। तो इसमें कितने डेज हैं? देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 7 डेज। नेक्स्ट, in the calendar given on the previous page, how many Sundays are there in the month of April? अब इसमें बोला है कि जो आपको ये कैलेंडर दिया हुआ है, इसमें अप्रैल मंथ में कितने संडे हैं? तो अप्रैल मंथ देखिए कहाँ पर है, दिस इज़ अप्रैल मंथ, ये पूरा अप्रैल मंथ है। अब इसमें संडे देखो कितने हैं। संडे सबसे पहले कहाँ पर है? ये सबसे पहले वाला ही संडे है। ठीक है, तो यहाँ पर संडे कितने हैं? कौन कौन से डे को संडे हैं? देखो, 30 को संडे है, 2 को संडे है, 9 को संडे है, 16 को संडे है, 23 को संडे है। तो कितने संडे हो गए? काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने संडे हो गए यहाँ पर? 5। अप्रैल मंथ में 5 संडेज हैं। नेक्स्ट इज विच मंथ्स हैव 5 संडेज? ओके, अब मंथ्स के नाम लिखने किस किस में 5 संडेज हैं। एक तो हमें अप्रैल मिल ही गया, और ढूंढिए किस में है। तो हम सारे संडेज चेक करेंगे 5 किस में। सबसे पहले हम जनवरी को लेंगे, उसमें कितने हैं? 5 हैं कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5 जनवरी में है। ठीक है, दूसरा फरवरी में देखिए, फरवरी में 1, 2, 3, 4, तो इसमें तो नहीं है, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। मार्च में 1, 2, 3, 4, इसमें भी नहीं है, केवल 4 ही हैं, 4 डेज हैं संडे वाले। अप्रैल में तो हमें मिल गया था। ठीक है, एक अप्रैल हो गया, एक जनवरी हो गया। अब मई में देखो, मई में है कि नहीं संडे? 5, 1, 2, 3, 4, केवल 4 है मई में, इसमें भी नहीं है ना। जून में देखिए, 1, 2, 3, 4, जून में भी नहीं है 5।
अब आया जुलाई। जुलाई में 30 भी संडे, 1 2 3 4 5। तो जुलाई में भी कितने हैं? 5 संडे। तो हमें कौन कौन से मिल गए अभी? जनवरी, अप्रैल और जुलाई। अब अगस्त में देखिए 1 2 3 4 नहीं है। देन सितंबर में 1 2 3 4, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट अक्टूबर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 संडे हैं। अक्टूबर में हो गया 5 संडे। नवंबर में देखिए 1 2 3 4, इसमें नहीं है। दिसंबर में एक 31 भी संडे है, 3 भी, 10 भी, 17 भी और 24 भी। तो इसमें भी है 5 संडे। तो आपको कौन कौन से मंथ मिले देखो 5 संडे वाले? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। तो आप इनके नाम लिखेंगे यहाँ पर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिए हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज समर वैकेशंस आर इन द मंथ ऑफ। आपकी समर वैकेशन कब होते हैं? मई एंड जून। ठीक है, गर्मी की छुट्टियाँ मई और जून में होती हैं। विंटर वैकेशन आर इन द मंथ ऑफ। विंटर वैकेशंस कब होते हैं? दिसंबर एंड जनवरी। दिसंबर एंड जनवरी। ओके, या मंथ्स के नाम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल एंड मार्च। तो आपको बोला है कि अप्रैल मंथ में और मार्च मंथ में मिला के पूरे दिन कितने हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि अप्रैल में कितने डेज थे यहाँ पर टोटल। अप्रैल में आपके 30 डेज तक थे, 30 तक काउंटिंग थी, 1 से लेके 30। और दूसरा कौन सा बोला है? मार्च। मार्च में 31। ठीक है, अप्रैल और मार्च ही है, देखें, अप्रैल एंड मार्च। तो अप्रैल में 30 डेज हैं, यहाँ 30 लिखेंगे। मार्च में 31 है। तो टोटल प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा? प्लस करके देखो, 30 और उसके नीचे 31, प्लस तो सारे बच्चों को आ गए होंगे। ऐसे करेंगे, 0 और 1 1, 3 और 3 6। टोटल कितना आ गया आपका? 61 डेज। ओके, तो इस तरीके से आप अपना आंसर निकालेंगे। Now there is a project work. Make your own calendar of your birthday month and mark your birthday in it. आपने अपने बर्थडे वाले मंथ का कैलेंडर बनाना है खुद से, और उसमें आपका बर्थडे कब है वो मार्क करना है। तो चलो हम इसे 2025 का कैलेंडर बनाते हैं। ठीक है, और पहला मंथ ले लेते हैं जनवरी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो जनवरी हम शुरू करते हैं वेंसडे से। अगर आप वेंसडे से शुरू करोगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप जनवरी में जितने डेज होते हैं, कितने होते हैं? 31 तक काउंटिंग लिखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप कैलेंडर बना लेंगे, और आपका जो भी डेट है बर्थडे का वो आप मार्क करेंगे। मान लीजिए यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ कि 15 है, 15 जनवरी को बर्थडे है, तो आप इस तरीके से अपना डेट जो है बर्थ वाला उसे मार्क करेंगे अपने कैलेंडर में। तो आप किसी भी मंथ का कैलेंडर बना सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब इन कामों को करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर कुछ काम दिए हुए हैं और आपको उसका टाइम बताना है। डेज लगेंगे, दिन लगेंगे, या आवर्स लगेंगे, घंटे लगेंगे, या महीने लगेंगे, मंथ्स। तो देखिए, कुकिंग, खाना बनाने में मम्मी को कुछ दिन लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं, या मंथ्स लगते हैं। तो कितना लगता है? आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो आप इसको करेंगे आवर्स से मैच, इस तरीके से। समर वैकेशंस, जब आपकी छुट्टियां होती हैं तो क्या होता है? महीनों तक होती है ना, 1 महीने से ज़्यादा होती हैं। तो आप इसको समर वैकेशन को इस तरीके से मंथ वाले कॉलम से अटैच करेंगे। फिलिंग अ वाटर टैंक, वाटर टैंक फिल करने में आवर्स लगते हैं, घंटे लगते हैं, तो वो ऑलरेडी किया हुआ है। खेलने में डेज, दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, या घंटों में आप खेल के आ जाते हो, 1-2 घंटे में खेल कर आ जाते हो, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, प्लेइंग। नेक्स्ट इज योगा। योगा अगर करोगे तो वो भी कुछ घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में, आधे घंटे में, है ना। नेक्स्ट ये क्या है? चेंज ऑफ सीज़न, मौसम बदलने में, सीज़न जब बदलते हैं तो मंथ्स लगते हैं, महीने लगते हैं। ठीक है। सीड टू ग्रो इनटू प्लांट,
सीड को, बीज को प्लांट बनने में महीने लगते हैं। ओके, देन निटिंग अ स्वेटर, एक स्वेटर को बुनने में, पूरा बनने में दिन लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनको मैच करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कैसे करना है आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप इनको मैच करेंगे कि किसको करने में कितना समय लगता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।